नमस्ते। आज मैं आप लोग से अपना एक सपना शेयर करना चाहता हूँ और बेसिकली एक हादसा हुआ था सपने में जो कि जागने के बाद भी मुझे याद था, तो वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। तो सपना शुरू होते ही दो आदमी मुझे ना खेत में से घसीटते हुए लेके जा रहे थे। अब मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है। और आगे मैंने उनको पूछा कहाँ लेके जा रहे, तो वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। और देखा तो हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तो कुछ नहीं है। तो वहाँ पे खंडर जैसा एक घर था जिसका चाइनीज़ मोनेस्ट्री जैसा कुछ उसका ऊपर उसका शेप था। तो वो लोग मुझे अंदर लेके गए और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, सबके कपड़े फटे हुए। और एक चीज़ मैंने नोट की कि सबकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था 50 साल से दाढ़ी नहीं की। और मेरे पूछते ही वो लोग ने, एक मुखिया जैसा बंदा बैठा था, तो उसको बताया कि भाई ये जो इंसान है ये बाहर है ना पत्ते खा रहा था खेत में। अब मेरे को ये बात समझ नहीं आई क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो मुखिया जो था उसने मुझे पूछा कि आप कौन हो। मैंने बोला मैं एक कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। और मैंने उसको बोला कि मैं वसई में रहता था, मतलब मुंबई में, लेकिन अभी मैं इधर कहाँ से है मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। तो बैठते ही ना मुझे एकदम भूख लगने लगी। मैंने उसको बोला यार पहले मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो उसने बोला वो देखो उधर कोने में सब्जियां पड़ी है, जाके खा लो। तो मैं कोने में गया तो मैंने देखा वहाँ कच्ची सब्जियां पड़ी है। तो मैंने उसको बोला नहीं यार, मैंने वापस आया मुखिया के, मैंने उसको बोला कि मुझे ना मतलब पकी हुई सब्ज़ी नहीं क्या कोई। तो उधर सब लोग हंसने लगे। तो मुखिया ने मुझे बताया कि भाई पहले जैसा अभी चीज़ें नहीं रही है, आप ईयर 2550 में हो, अभी ये फ्यूचर है। और यहाँ पे ना सारी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है। बेसिकली उसने बताया कि कुछ 2-3 लोग थे जिनके हाथ में पूरा पैसा सब कुछ चला गया पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद ना अफरा तफरी हो गई, चोरियाँ होने लगी। अब हम लोग यहाँ पे कपड़ा नहीं है, पानी नहीं है, चीज़ें नहीं है, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, गवर्नमेंट बंद हो गई, तो अब कुछ बचा नहीं है। और हम लोग ने अपना एक एरिया बनाया है, सिक्योर किया हुआ है, और उस एरिया में हम लोग रहते हैं, अपना उगाते हैं। तो मसाला वसाला कुछ नहीं है, गैस नहीं है, तो आपको पकाने का कुछ है नहीं, हम लोग ऐसी कच्ची सब्ज़ी खाते हैं। तो मैं हैरान हो गया। मैं बोला यार इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मैं खाता था, भूख भी लगी थी, लेकिन मैंने ऐसे ही कैसे करके 1-2 गाजर उठाई और ऐसे ही खा ली। 2 गाजर खाने के बाद मैं मुखिया के पास आया और मैंने बोला कि अरे यार दूसरी सब्ज़ी भी उग सकती, चावल गेहूँ भी उग सकता है, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी ज़मीनें हैं जो कि उपजाऊ है। तो उसने बताया कि भाई इंडिया कुछ नहीं है अभी, इंडिया अभी रहने लायक नहीं रहा। इंडिया में अभी 60 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया है, क्योंकि 1-2 कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ दिया था इंडिया पे। और हम लोग अभी चाइना में है, बेसिकली चाइना में अभी कैसा उतनी ठंड नहीं है, तो हम लोग चाइना में हैं अभी, और गवर्नमेंट कुछ नहीं है जैसे मैंने हमको बताया। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, मतलब ये क्या है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये चीज़ मैं उसकी सुन ही रहा था कि मैंने एक टूटे हुए आईने में अपनी शक्ल देखी, तो मेरी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी। मैंने बोला कि यार ये क्या है, इतनी लंबी दाढ़ी, देखा नीचे तो बहुत लंबी दाढ़ी थी। ऐसा लगा रहा था कि मेरा भी शायद 10 साल 20 साल में शेव नहीं किया। और इतनी ही देर में एक आदमी भागते हुए आ रहा था, तो वो शायद इनका कोई बंदा था। तो वो बंदा भागते भागते आया और थोड़ी देर तक वो हाँफ रहा था, और इसके बाद वो रुका। तो मुखिया ने बोला भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने ऐसा एक अपनी मुट्ठी में से एक ऐसी मुट्ठी खोली और बोला ये देखो ब्लेड। सब लोग खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए, और सब लोग है ना इसकी तरफ भागने लगे। तो मुखिया ने सबको चिल्लाया, बोला चुप रहो, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठो। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये ब्लेड क्या दिखा रहा है और ये क्या कर रहा है। तो मुखिया ने बताया कि अभी जो ब्लेड जैसी चीज़ें हैं छोटी मोटी, ये सब चीज़ें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और फैक्ट्रीज़ बंद हो गई है, तो ये सब चीज़ें भी विलुप्त हो चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तीसरा ब्लेड देखा है। उसके बाद मुखिया ने बेसिकली घोषणा की कि सब लोग लाइन में लग जाओ और एक एक करके आप लोग शेव कर सकते हो। लेकिन मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि मतलब ये ब्लेड इसने कहाँ से लाया। तो मैंने उस बंदे को पूछा कि भाई ये ब्लेड तुमने कहाँ से लाया। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि वो एक्चुअली उस एरिया, सिक्योरिटी एरिया के बाहर गया था, और उसने 1-2 लोगों को मर्डर कर दिया, क्योंकि उनके पास ये ब्लेड था। मर्डर करके उसने बेसिकली 2 लोगों को मार के उसने वो ब्लेड लाया। और ये सुनते ही
मेरा सपना टूट गया और मैं जाग गया। और जागने के बाद मैं उठा और सबसे पहले वॉशरूम गया और मैंने वॉशरूम का कपबोर्ड खोल के मैंने सबसे पहले चेक किया कि मेरा ब्लेड जो है वहाँ पे जिलेट मार्क 3 वो मैंने निकाला और मैंने चेक किया कि वो है उधर। और मैं उसकी तरफ देख ही रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में कहानी गूंज रही थी कि भाई इसकी इतनी वैल्यू हो गई फ्यूचर में। और मैंने उसको एक किस किया और रखा। और फिर मेरी वाइफ मुझे देख रही थी, बोले ये क्या है भाई, क्या कर रहे हो? तो मैंने उसको बताया कि अरे आपको पता नहीं है, फ्यूचर में ये जो ब्लेड है ना इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो ब्लेड है यहाँ पे रखा हुआ इसके लिए ना 2 लोगों को मारा जाएगा, तब जाके ये ब्लेड हासिल कर सकता है इंसान। नमस्ते।